वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा कि पीएम हार के डर से गड़बड़ा गए हैं। जैसे जैसे बीजेपी की सीट कम हो रही है, पीएम की भाषा गड़बड़ा रही है। मुजरा के स्तर तक पीएम चले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री जी जब गड़बड़ा गए हैं हार के डर से, तो उनके प्रवक्ताओं का क्या दोष है? प्रवक्ताओं ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान भी मोदी जी के भक्त हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी बीजेपी की सीट कम हो रही है, वैसे वैसे भाषा का स्तर भी नीचे गिर रहा है। तेजस्वी यादव जी से घबरा गए हैं। तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया तो प्रधानमंत्री जी को दर्द हो रहा है। अपना तो कोई काम बता नहीं रहे हैं, तो अब भाषा देखिए, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, अरे मौ से तो मणिपुर भी आता है। वहीं बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने भी कहा कि पीएम ने सिर्फ तेजस्वी यादव को धमकी नहीं दी, बल्कि पूरे विपक्ष को धमकाने की कोशिश की है। मंत्री जी हैं, हमारे बहुत ही अलबेले प्रधानमंत्री जी हैं, और पिछले एक महीने के जब मैं उनके बयानात देखता हूं, ये तो बहुत अनसाइंटिफिक और वैज्ञानिक सोच के पहले भी आदमी रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने स्थापित कर दिया है कि विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का बयानात उन्होंने अपने बारे में भी दिया है व्यक्तिगत तौर पर, और सिर्फ वो नहीं धमकी दे रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपोजिशन के लोगों को धमकी दे रहे हैं। चुनाव के माहौल में आप धमकी दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। प्रधानमंत्री बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा है कि जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली, वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून और जनता दोनों ही उन पर कार्रवाई करेगी। मंगल पांडे ने कहा कि चुनाव में जनता फैसला करेगी और 6 चरण में जनता जवाब दे चुकी है, 7वां चरण में भी जवाब जनता जरूर देगी। बिहार की जनता को बहुत साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने नौकरी के बदला जमीन लिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, और कानून के नजरों में भी नहीं बख्शे जाएंगे और जनता की नजरों में भी नहीं बख्शे जाएंगे। और अभी चुनाव चल रहा है, अभी जनता की नजर में वो चढ़े हुए हैं, और जनता बहुत बढ़िया तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को 6 चरण में जवाब दे चुकी है। 7वां चरण जो बचा है उसमें भी और बढ़िया से जवाब देगी जनता। इस बात के लिए इंडी गठबंधन के लोग निश्चित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के उस पत्र को, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को हताश बताया है, इस पर प्रतिक्रिया दी है। सम्राट ने कहा कि जो भी चोरी गड़बड़ी करेगा उन्हें डरना ही होगा। उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि तेजस्वी एक तरफ नौकरी के बदले जमीन मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे सीएम नीतीश के कामों का क्रेडिट लेने की फेर में हैं, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। ये कोई नई बात नहीं है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, चार्जशीट फाइल हुआ है। वो जो कात्याल को जमानत डिनाई हुआ उसका ऑर्डर पढ़ लीजिए। तो ये तो मैटर कोर्ट में है ना, ये तो ओपन एंड शट केस है कि जमीन लिया गया नौकरी के बदले, ये तो सामने में है। कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें क्या करना है। उसी केस के बारे में बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी कि जमीन के बदले नौकरी जो दिया गया, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वही केस है ना। केस तो सामने में है सारा और कोर्ट में है, कोर्ट फैसला लेगा।
उधर बिहार बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर ने पीएम मोदी की बातों को दोहराते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला उनके पास कैसे आया ये बताना होगा। गरीबों को नौकरी दिए, जमीन लिए, इस मामले पर अब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। को तो बताना पड़ेगा कि फ्रेंड्स कॉलोनी में 1088 डी मकान जो है वो कैसे आया और उस कारण वो जेल जाएंगे। किसी गरीब को नौकरी दिए और जमीन लिए, इसमें साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी को जेल जाना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। रही जहां तक आरक्षण की बात, तो संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोगों ने गुमराह करके चाल चल के पिछड़े वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में मुसलमान के जातियों को डाल दिया, जबकि मुसलमान में जाति नहीं होती है। अब समय आ गया है कि उनका आरक्षण लेकर के दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों में बांटा जाएगा। ये ध्रुव सत्य है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है और कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव के पीएम के बारे में लिखे पत्र पर नीरज ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा, ये यकीन नहीं होता है, जरूर किसी से उन्हें ये सिखाया होगा। यादव जी, आप पत्र लिखते हैं ना, विश्वास नहीं होता। ये तो लगता है किसी से लिखवाया गया है। और आप तो पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं। आपको आरक्षण से क्या लेना देना? अरे भाई, जिसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, वो पत्र लिखे और आरक्षण की बात करे, तो जाति सर्वे की रिपोर्ट से आपके संपत्ति सर्वे के भी नतीजे निकल कर आए हैं, जो राजनीति में आपका गला का घेघ बन जाएगा। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आपके पिता ने सार्वजनिक अपमान किया।